नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम सभी त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति से जो भी संबंधित अनुपात होता है उसके बारे में हम जानेंगे और जितने अनुपात होते हैं उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति, यदि हम इसको पूरा डिटेल में समझें तो क्या होता है, देखिए। त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण, और मिति यानी माप। मतलब कि तीन कोणों वाली माप, अर्थात कि ऐसी आकृति जिसके अंतर्गत हम तीन कोणों से संबंधित माप के सवाल हल करते हैं, उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने लिखा है कोण बराबर कोण। कोण का मतलब कोण, तो हम जानते हैं कोण आखिर क्या होता है। तो आइए जानते हैं कोण क्या होता है। कोण को एक तरीके से हम समझ सकते हैं ड्राइंग के माध्यम से। तो हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, रेखा थोड़ा टेढ़ी हो सकती है, और इस पर हम एक और किरण ले चलते हैं। ये हमारी रेखा हो गई AB और ये हमारी रेखा हो गई C। ठीक, ये हमारी हो गई प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा, और ये हो गई हमारी अंतिम भुजा। ओके, अब देखिए, और ये हमारा कोण हो गया थीटा। कोई भी कोण होगा वो थीटा डिग्री मान लीजिए कोण होगा। ठीक, अब हम कोण की परिभाषा किस हिसाब से दे सकते हैं? कोण की परिभाषा ये दे सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु से यदि घुमाया हुआ जो घुमाव होता है, अर्थात प्रारंभिक भुजा से जो अंतिम भुजा तक की जो दूरी होती है, उसकी माप को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे यदि जरा समझिएगा, कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परिभाषा तो आप बुक से भी याद कर सकते हैं, समझना बहुत बड़ी बात है। यदि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रेखा है, ठीक है। यदि इसी रेखा में मानता हूँ कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो हमारी AC जो रेखा है, यदि हम ये AB रेखा, और मान लीजिए इसी पर ये AC रेखा है, तो जैसे जैसे मान लीजिए चलता है, ठीक, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से उठा और ऐसे से आया ना, मतलब इस बिंदु से, है ना, ये जो घुमाव बन रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो यदि आप इस भुजा का लेते हैं तो हमारी प्रारंभिक भुजा है, प्रारंभिक भुजा, और ये हमारी कितनी क्या बन जाएगी? अंतिम भुजा बन जाएगी। अंतिम भुजा बन जाएगी, इसे हम नाम लेते हैं C। ठीक, अब प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के मध्य जो घुमाव की मात्रा है, अर्थात जो घुमाव का जो माप है, जो मान है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। समझ गए? यदि हम इसे परिभाषा के रूप में यदि आप सुनना चाहते हैं तो परिभाषा होगी कि किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः, यानी ये जो किरण है, यदि इसके ये प्रारंभिक बिंदु के परितः यदि घुमाने पर यदि घुमाया जाता है तो क्या बनता है? कोण बनता है। और फिर दोबारा इसमें कहा है कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा, जो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक की जो घुमाव है, इसका जो मान होता है उसे कहते हैं कोण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? थीटा के रूप में बताते हैं। ठीक, चलिए मैं अब आगे बताता हूँ आपको कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, हमने ये मैंने आपको बता दिया कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कोण किस प्रकार मैंने आपको समझा दिया,
और परिभाषा भी देख बता दिया। अब चाहे तो आप परिभाषा इसको बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है कि हम जो आगे जानेंगे कि त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये देखिए, ध्यान से सुनिए कि हम आखिर ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि अधिकतर मैं जो देखता हूँ कि कहीं भी ये नहीं बताया जाता कि आखिर हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। हम त्रिकोणमिति पढ़ लिए, इससे पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है। बहुत कम ही लोग को पता होगा कि हम आखिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़े क्यों। निर्देशांक ज्यामिति से पहले हम लोग त्रिभुज पढ़े, हमको पता ही नहीं कि त्रिभुज हमने पढ़ा क्यों। इससे पहले का चैप्टर था समांतर श्रेणी, ये भी हमें नहीं पता कि हम पढ़े, बस हमने सवाल लगा था, चला गया हम लोग ने। तो देखिए जो त्रिकोणमिति है वह त्रिकोणमिति त्रिभुज पर आधारित है। जो हमने 6 चैप्टर पढ़ा ना, वो जो 6 चैप्टर हमने पढ़ा है वह त्रिभुज, वो त्रिकोणमिति के लिए ही पढ़ा है। क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति है वह किस कोण पर, किस त्रिभुज पर आधारित है, वह है आपका 90 डिग्री राइट एंगल पर। हमारा कौन सा त्रिभुज पर है, हमारा राइट एंगल और ट्रायंगल पर ये तो त्रिकोणमिति हमारा आधारित है, ठीक है। इसीलिए हम त्रिकोणमिति को सॉल्व करने के लिए ही हमने त्रिभुज पढ़ा था, और भी उसके उपयोग हैं, लेकिन मैंने आपको पहला उपयोग बता दिया। अब हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए त्रिकोणमिति हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग यदि कभी सुने होंगे तो जो सर्वे लोग करते हैं, जैसे आपके जहाँ भी यदि आप पावर प्लांट देखे होंगे तो पावर प्लांट में जो चिमनियाँ बनती हैं ना, तो चिमनियों को किस प्रकार कितना उठाया जाए और कितनी दूरी पर रखा जाए, कैसे किया जाए, तो वो सर्वे करके बनाया जाता है। तो ये सर्वे के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। यदि पुल बनाना है तो सर्वे कर लिया जाता है। इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, 10th में है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दिया कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है। ऐसे में जो जो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका मैं आपको उपयोग बता दिया करूँगा कि आखिर इसका ज़िंदगी में उपयोग क्या है, आखिर हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो मैं बताया था कि अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, अनुपात तो बहुत सारा होता है, लेकिन जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो होता है आपका दो भुजाओं का अनुपात। दो भुजाओं का अनुपात। किसमें दो भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज में। त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात ही क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। ओके, अनुपात ही त्रिकोणमिति अनुपात है, ठीक है। इसको आप लोग याद करिए, बहुत कम ही लोग जान पाते हैं त्रिकोणमिति अनुपात है क्या। तो त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ को समझते हुए हमें चलना है, भले थोड़ा लेट होगा लेकिन हमें समझते हुए चलना है। अब आइए हम इसी त्रिभुज में देखते हैं, ठीक है ना। या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे बना देता हूँ। आइए देखिए, इस थीटा कोण के लिए, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे जो थीटा कोण के लिए क्या होता है। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आधार है, आधार है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। इंग्लिश में से कहते हैं हाइपोटेनियस बेस, और ये क्या है, हाइट है, ठीक। अब देखिए जो अनुपात है, क्या अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर, यदि हम इसमें लिखें ऐसे संकेत के रूप में,
हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हमारे पास है BC अपॉन हमारे पास क्या है, कर्ण AC। तो जो लंब बटे किसी भी त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज में जो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। ठीक है, SINE इसे कह लीजिए, लेकिन हमने शॉर्ट फॉर्म में SIN लिख दिया था, इसे पूरा लिखिए। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SIN साइन कहते हैं। ठीक, लंब बटे कर्ण के अनुपात हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। साइन थीटा इसके लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए हम साइन थीटा, समझ रहे हैं ना। चलिए, इसके बाद अगला जो हमारे पास है वह है आधार। आधार बटे कर्ण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप इसके तरफ समझ चुके होंगे। आधार हमारे पास क्या है, AB है, बटे हमारे पास कर्ण क्या है, AC है। तो जो समकोण त्रिभुज में आधार बटे कर्ण का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन थीटा, क्योंकि हम थीटा के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हम कोसाइन थीटा लिख दिया करेंगे। ठीक है ना, हालांकि थीटा के लिए साइन कहते हैं, लेकिन हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको सीधा सीधा समझ में आ जाए। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, जिसे हम हिंदी में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। ठीक, चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। जो अगला अनुपात है वो हमारे पास है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, हमारे पास है BC अपॉन क्या है, आधार AC। तो जो समकोण त्रिभुज में, माफ कीजिएगा, यहाँ पे AC तो हमारे पास कर्ण है, आधार क्या होता है, आधार तो हमारे पास AB है ना, यहाँ पे AB हो जाएगा। ठीक, AB। अब जो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट, और ये थीटा डिग्री, थीटा। ठीक, मतलब हम उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं। ठीक है, थीटा के लिए निकालने तो थीटा हो गया, और बीटा के लिए निकालने तो बीटा होगा। जो मतलब यहाँ पे कोड, यदि ये यहाँ पे एक कोड दिया हुआ तो एक के लिए निकालना तो ए हो जाता है। ठीक है, हालांकि आप यदि जानिए कि लंब बटे आधार के जो अनुपात होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में उसे हम कहते हैं tan। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। वो देखिए, इसके बाद जो अनुपात होता है वो होता है हमारे पास कोसेक। तो जो कोसेक होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। तो हम कर्ण क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बटे लंब हमारे पास क्या है, BC लिख सकता हूँ। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण बटे लंब का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं कोसिकेंट। क्या कहते हैं, कोसिकेंट, जिसे हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अरे शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, कॉसेक थीटा पढ़ते हैं, या कॉसेक कर लीजिए, थीटा के लिए निकाले तो कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो अगला हमारा अनुपात है वो अनुपात है हमारे पास कर्ण बटा आधार, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AB लिख सकता हूँ ना इससे। चलिए, तो जो हम कर्ण बटे आधार का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वह किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण बटे आधार का जो अनुपात होता है वो कहलाता है सिकेंट, जिसे हम कहते हैं सेक।
थीटा से निकालें तो थीटा लगा सकते हैं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट अनुपात है वो मैं आपको कहाँ बता दूँ, चलिए अच्छा मिटाता हूँ मैं। तो मैंने आपको 5 अनुपात बता दिया था, है ना, 1 2 3 4 5 अनुपात में बता दिया था। जो छठा अनुपात है वह है हमारे पास आधार बटे लंब, जिसे हम क्या लिख सकते हैं हिसाब से, देखिए इसको, आधार हमारे पास क्या है, ए बी है, बटे लंब हमारे पास क्या है, बी सी है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधार। यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार बटे लंब के जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट जिसे हम जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम थीटा के लिए निकाला था, यहाँ पे हम थीटा भी लगा दीजिए तो आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ भी आप थीटा लगा लीजिए, समझने में आपको आसानी रहेगी, ठीक। चलिए अब देखिए, मैंने जितना बताया उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। गौर क्या करना है कि जो ये हमारे पास साइन है, फिर कोसाइन है। कोसाइन मतलब यानी पूरक कहा जाए तो, पूरक, उल्टा, ठीक। अब देखिए टेंजेंट, कोटेंजेंट मतलब इसका पूरक। अब देखिए कोसिकेंट, सिकेंट, है ना, मिल रहा है ना। तो देखिए को कुछ लगा हुआ है, जैसे कोटेंजेंट होगा, टेंजेंट वाला है ना। अब इसको मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्यों लगा है, मैं समझ सकता हूँ इसे। चलिए मैं आगे बताता हूँ। तो इसके बाद हम एक और अनुपात जानते हैं जो मतलब लगा सकते हैं पूरक के रूप में, कहा तो व्युत्क्रम के रूप में, है ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो समझ में आ रहा है। देखिए इसी को पकड़िए, कोसेक थीटा बराबर, यदि हम कोसेक थीटा लिखें, यदि इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना। तो हम यदि सॉल्व करते हैं, इसी सॉल्व करते हैं, यदि सॉल्व करके हम बनाए, आपको मैं एक बता दे रहा हूँ, तीनों दो और समझ जाएंगे ऑटोमेटिक। देखिए कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर मैं एक लिख सकता हूँ, यदि मैं गुणा किया करूँ तो लिख सकता हूँ। अब यदि मैं कहूँ कि मेरे को कोसेक थीटा का मान चाहिए, तो ये इंटू है, ये इंटू है, तो जो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो क्या मैं 1 बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ, और अकॉर्डिंग टू दिस क्या मैं इसके हिसाब से कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ ना। तो उसी प्रकार यदि कॉस थीटा को लिखा जाए तो कॉस थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा वाला लिखा है तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। फिर इसके बाद यदि हम कॉट थीटा लिखना चाहें तो कॉट थीटा बराबर क्या है, मैं बेटा टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब मेन हमें ये जानना है कि ये 3 कहाँ से आया। ये 3 यदि हम जान जाएं कि ये कहाँ से आया तो हम ये 3 ऑटोमेटिक बना देंगे, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से आपको बताया है
है ना, कि ये किस हिसाब से आया है, इसका गुणा कर दिया तो ये देखिए कॉस थीटा ऐसे निकाल दिया, ये से थीटा इस हिसाब से निकाल दिया, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा निकाल दिया। तो मेन हमें पता चलना चाहिए कि ये आखिर कैसे आया, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि आप पूरा देखेंगे तो मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बताया है, उसको आप चाहें तो समझ सकते हैं। और अब अगली मेरी जो वीडियो रहेगी वो इसका किस प्रकार ये आया है इसके बारे में हम जानेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं जानूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं और आगे निकलूं, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं अगली वीडियो यदि इसकी मैं डाल रहा हूं तो आपके पास तुरंत पहुंचे, जिससे कि आपकी प्रगति में कोई कमी ना रह जाए। ओके, इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।